स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। सिख समाज द्वारा श्री अर्जन देव महाराज का मनाया शहीदी दिवस। मीठा पेय और प्रसादी का हुआ वितरण। समाज बंधु रहे मौजूद। ग्राम दीपनाखेड़ा में रघुवंशी परिवार ने काटे आम के वृक्ष। पीड़ित परिवार का होता था इन्हीं वृक्षों से भरण पोषण। न्याय मांगने पहुंचे कलेक्टर के पास। शहर की अवैध कॉलोनियों को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने पूरनपुरा क्षेत्र में लगाया शिविर। नगरपालिका सीएमओ सहित सांसद प्रतिनिधि रहे मौजूद। सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीदी दिवस पर माधवगंज क्षेत्र में सरदार हरवंश सिंह आनंद सहित पंजाबी समाज बंधुओं द्वारा शरबत का वितरण किया गया। भीषण गर्मी में मीठा पेय राहगीरों को ग्रहण कराया गया। आज हमारे सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है। जो सिख इतिहास का हमारे सिख समाज का पहले शहीद थे, वो जिनको शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। उन्होंने धर्म की खातिर अपना बलिदान दिया था। तो उसी उपलक्ष्य में उनको एक दिन पूरा नीचे आग जला के तपते हुए, जैसे रोटी बनाते ना तवे पे, बड़े तवे पे बैठाया, आग जलाते रहे दिन भर। फिर दूसरे दिन उनको उबलती हुई देग में बैठाया। फिर तीसरे दिन उनको सिर पे रेत डाली गरम गरम पे। ये मुस्लिम धर्म अपना यातना दी कि अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाएं। तो अपने शिष्यों को भी, अपने समाज को भी पूरों को मुसलमान बना लें। मगर उन्होंने वो नहीं मानी, अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने धर्म पे अटल रहे। तो उनका शहीदी दिवस है। उसी लिए हम जो आज ठंडा शरबत और चने और प्रसाद का लंगर लगाते हैं कि भूखों को हम सहारा करें। जरूर उन्होंने इतना शहीदी दी अपने धर्म के खातिर, हिंदू समाज के खातिर, तो हम लोग भी अपना कर्तव्य निभाएंगे उनकी शांति के लिए। कनारा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में कनारा मैदान में क्रिकेट प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को खेल के प्रति जागरूकता व अनुशासन के पाठ का महत्व समझाया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री राठी जी, संदीप डोंगर सिंह सहित वरिष्ठ व गणमान्य। खेल एक ऐसा विधा है कि जिसमें सभी बच्चों को अनुशासन सबसे जरूरी चीज रहती है, और खेल खेलने से अनुशासन हमें आता है, जो हमें हमारे जीवन में आगे बहुत काम आता है। और दूसरी चीज होती है खेल भावना। खेल भावना जो होती है, जिसमें छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं, जिनको हम हमेशा भूल जाते हैं। खेल भावना में यही होता है, जीत और हार तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन हार होने पे हमको बुरा नहीं मानना चाहिए और आगे सफल होने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमारी दो मुख्य चीज़ें रहती हैं जो खेल से संबंधित है, जो हमारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। एक खेल भावना और दूसरा अनुशासन। इतना ही मैं धन्यवाद। मैं राठी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी बच्चों के बारे में समर कैंप है तो जरूर चर्चा करें। भारत माता की। जैसा कि हमारे विदिशा शहर की खेल के सभी बच्चों को हमारे अतिथियों ने जो बताया कि खेल के साथ साथ ये सब बातें भी जो बताई गई, अनुशासन हो या अन्य चीजें, वो अपने जीवन में जरूर लाएं। और जो व्यक्ति या बच्चे अनुशासन में रह के नहीं खेलते, वो कभी सफल नहीं होते, भले ही कितना अच्छा खेल हो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे खेल के साथ साथ एक अनुशासन भी यहाँ सीखेंगे।
और आज शाम को यहाँ 6 बजे सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया, तो आप लोग भी और साथ में पेरेंट्स के जरूर बुलाएं शाम को 6 बजे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की आज 9 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर भाजपा कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित की गई। भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता उपस्थित रहे। दुनिया के रेसों पे पहुंच चुके हैं, दुनिया के स्वर्ण भंडारों में हम 5वें नंबर में। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो सोशल मीडिया का किताब चल रहा है वो अलग है। सबसे ज्यादा अमेरिका पे है कर्ज, विदेशी कर्ज में हम जनसंख्या के मुकाबले 16वें नंबर पे हैं। जितनी जनसंख्या उसके मुकाबले ऐसे बहुत सारे डेटा है जो लोग डेटा पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं। अगले 5 साल भारत के हैं, उसके बाद 25 साल तक भारत देश विश्व का नेतृत्व करेगा। बस आप इसी लेवल इसी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहिए, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अपने आप में पूर्ण सुधार करेगा और आप सबकी दिशा के अनुसार काम होगा। तो निश्चित रूप से जिन लोगों की रसीदें नहीं कटी हैं, आज ही आग्रह दुर्गानगर मंडल के अध्यक्ष जी ने काम शाम तक 25% राशि जमा कर देंगे। जैसा मैंने शुरुआत में की थी, नर्मदा भक्ति मोहन का बड़ा महत्व है। फिर 10वां वर्ष आएगा, विजयादशमी का पर्व रहेगा। हम विजयादशमी अर्थात 10वें वर्ष में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आप पूरा विश्लेषण देखिए, दुनिया भर की मैं विदेशी मीडियाओं पर भी नजर रखता हूँ। यदि हम 24 का चुनाव और पूर्ण बहुमत से जीत गए तो आप ये मान के चलिए कि इस देश की 50% समस्याएं हल हो जाएंगी। इसी क्रम में हमारे विधानसभा के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे आदरणीय भाई साहब, आनंद साहब से याद करूंगा कि भाई भी अपना मार्गदर्शन को बढ़ाकर आदरणीय आनंद भाई साहब अभी साथी पानी भी का प्रयत्न करें। आज के बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन ही देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज हमारे परिणाम आए थे। 23 मई है आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठी। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक हमारे विभिन्न तरह के कार्यक्रम इसमें चलने वाले हैं। हम लाभार्थियों से भी संपर्क करने वाले हैं। हमारे जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर भी हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। उसी संदर्भ में तैयारियों को लेकर आज विदिशा मंडलों की ये बैठक की गई। स्कूल संचालकों ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के नाम ज्ञापन तहसीलदार सरोज अग्निवंशी को सौंपते हुए बताया कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1 और 2 नंबर से फेल कर दिया गया है। स्कूल संचालकों ने कहा कि बच्चों को ग्रेस देकर पास किया जावे। जिसमें छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसे छात्रों के मानसिक तनाव, आतंकवादी तनाव में छात्रों के शिक्षा के दौरान नहीं पढ़ा। जो छात्र अन्य विषय में 80 से 90 अंक लाए हैं उन्हें हिंदी या विज्ञान में पूर्ण अंक दे दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के आवेदन जमा किए जाए एवं सभी को। मेहताब सिंह नरवरिया, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान का अध्यक्ष। आज के संबंध में आप लोग आज जो है 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा जो हुई थी उसका रिजल्ट बहुत प्रभावित हुआ है। और हिंदी मीडियम का फिर भी ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं प्राइवेट, वो सबको बच्चों को फेल कर दिया गया है। जिसमें कि 19 नंबर ला रहा है, 1 अंक बढ़ा देता तो वो बच्चा पास होता। सभी विषय में उसके 80, 90, 45, 50 नंबर है, लेकिन 19 पे ला के उसको छोड़ दिया है। इसलिए हमें शासन से गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि उनकी कापियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और जो बच्चे 1 या 2 नंबर से 4-5 नंबर तक का ग्रेस दिया जाता है उसको ग्रेस देकर उन बच्चों को पास किया जाए। सिरोंज तहसील के दीपनाखेड़ा से मासूम बच्चों को लेकर एक परिवार जिला प्रशासन के पास आया, जहां बताया कि दबंग रघुवंशी परिवार द्वारा उनकी जमीन पर खड़े 4-5 आम के वृक्षों को काट दिया गया, जिससे उनका भरण पोषण होता था। गरीब पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। राजकुमार जी, पूरा नाम बताएं। राजकुमार यादव, दीपनगर। कहाँ रहते हैं? दीपनगढ़ रहते हैं। हाँ। कौन सी तहसील में? तहसील सिरोंज। क्या मामला है? जी, आम के पौधे जला रहे, 5 आम के पौधे। कितने बड़े बड़े थे? वो पुराने थे, बाप दादे के जमाने के। हाँ। कितने पेड़ थे? 5 आम के पेड़। किसने जलाए? हाकम सिंह रघुवंशी। किस वजह से?
वो पुरानी रंजिश की वजह से। तो क्या अब से कई तो गाली के वहाँ चोर करने लगे, माँ के लबड़े तेरे पेड़ उखड़ के ले जाते जहाँ पे दूसरी जगह लगा दे। जमीन कौन की थी वो? जमीन अपनी थी। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्या मालूम, लड़ाई कर रहे हैं वो तो मम्मी पापा जमान खत्म हो गए हमारे पूरे हैं। वो भी यादव है क्या? नहीं, वो रघुवंशी। तो उन्हीं से आपका भरण पोषण चलता था? हाँ, पालन पोषण उसी आमों से चलता था। 50-60 हज़ार के बेच देती थी। 4 लड़की हैं साहब, मैं परेशान हूँ। 3-4 जगह दे चुका मैं। तहसीलदार साहब कब जलाया उन्होंने? जी आज 23 तारीख हो, 1 महीना हुआ। TI साहब पैसा ले लिया उन्होंने। TI साहब दीपना करेगा। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान भीषण गर्मी में दूर दराज से अपनी समस्याओं को लेकर लोग प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। जनसुनवाई के दौरान एक अधिकारी मोबाइल पर 3 पत्ती गेम खेलते नजर आए। इस बात की भनक ADM को लगी तो उन्होंने तहसीलदार सरोज अग्निवंशी को भेजकर हिदायत दी गई। जनसुनवाई में यह भी देखने को मिलता है। पूरनपुरा क्षेत्र में नगरपालिका प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया, जहां पर नगर में बढ़ती अवैध कॉलोनियों को लेकर मंथन किया गया। नगरपालिका CMO व सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा से इस विषय पर हुई चर्चा। PM शर्मा उत्तरी तक की जितनी भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री ने की है, और उसके जो अपना उसके हिसाब से जिसके लिए लोगों को आज परमिशन वगैरह नहीं मिल रही थी, लोन नहीं मिल रहा था, वो सब मिलना शुरू हो जाएगा। और इसकी नई रूलिंग आएगी, किस हिसाब से आगे कॉलोनियों का गठन होगा और कैसे इनका संचालन होगा, वो अभी प्रॉपर हमारे पास आदेश आएंगे। उसके हिसाब से नगरपालिका काम करेगी। मूलभूत सुविधाएं अब नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाएंगी इन कॉलोनियों को। अब जो आज घोषणा हुई है उसके हमारे पास लिखित में आदेश आएंगे, उस हिसाब से उसके अनुसार हम बताएंगे कैसे आगे मेंटेन करेंगे। लगभग शहर में कितनी अवैध कॉलोनी होंगी? अभी तो 70 कॉलोनियों की घोषणा हुई थी, लेकिन आज अब वो दिसंबर 16 तक का था, वो अब दिसंबर 22 कर दिया है। तो 22 में और देखेंगे अभी कितनी कॉलोनी से 200, 250, 300 तो गिनती करके और फिर पूरा बना, क्योंकि ये घोषणा आज ही हुई है। अभी तक 2016 तक की बात थी, 2022 तक की बात अभी हुई। लगाया गया था, क्या उद्देश्य था इस कैंप का? आज जो प्रदेश की 2016 तक की अवैध कॉलोनियाँ थी, अनधिकृत कॉलोनियाँ थी, उनके नियमितीकरण के संबंध में एक प्रक्रिया का प्रचलन किया गया है, और इसके तहत विभिन्न नगरीय निकायों ने जो कार्रवाइयाँ की हैं। और भोपाल नगर निगम में, जैसा कि आपने आज के कार्यक्रम में देखा होगा, कि कुछ कॉलोनियों को अभिन्यास का प्रकाशन किया जाकर भवन अनुज्ञा के लिए जारी कर दिया गया है। टोटल अवैध कॉलोनी कितनी होंगी और कितनी अभी अपन इसमें लेने का प्रयास कर रहे हैं? अगर विदिशा की बात करें तो हमारे पास 2016 तक की 72 कॉलोनियाँ थी, जिसमें 36 का विन्यास हम लोगों ने प्रकाशित कर दिया है, और शीघ्र ही उसमें भवन अनुज्ञा भी जारी करना शुरू करेंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें बताया कि मध्य प्रदेश में 51,000 पद रिक्त हैं, इन पदों पर भर्तियां की जाए। युवाओं ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। रघुवंशी है, हम सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 12 सालों में निकली है और केवल 18,000 पदों पर हो रही है, जिसमें से 8 से 10,000 पद केवल ST को दे दिए। बाकी के केवल जो शेष पद बचे हैं वो 8,000 पद ही बचे हैं। और हमारी मांग है कि 12 सालों से भर्ती नहीं हुई तो मध्य प्रदेश में लगभग
सवा लाख पद शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं। 8,000 प्रयोगशाला हैं। और जो कि हमारी मांग है कि कम से कम 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। अन्य राज्यों में भी, बिहार में अभी 2.5 लाख पदों पर भर्ती हो रही है। राजस्थान में 50,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर महोदय को हम मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दे रहे हैं। कालू आम खेड़ा में आया है। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में पदों में वृद्धि की जाए, इसलिए हम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं सीएम साहब के नाम। क्या मुख्य मांग क्या है आपकी और क्यों? हमारी मुख्य मांग है वर्ग 3 में 12 सालों में ये भर्ती आई है। इसमें 18,527 पद दिए सर, इसमें 10,500 पद एसटी को दे दिए, बचे 8,000 पद। 8,000 में से 1,000 पद राजस्थान के ले गए। मामा जी ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी नौकरी करेगा, तो 1,000 पद तो राजस्थान वाले ले गए। अब बचे कितने? 7,000 4 कैटेगरी को मिले हैं, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी। तो हमारी मांग ये है कि पदों में वृद्धि के साथ सेकंड काउंसिलिंग 51,000 पदों के साथ की जाए। श्री अर्जन देव महाराज के शहीदी दिवस पर सिख समाज द्वारा प्रसादी का वितरण किया गया। सिख समाज के लोगों ने दी जानकारी। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विधि संयम के न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMG न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से